2025 के मानसून सैलाब पाकिस्तान को क़यामत की तरफ धकेल रहे हैं। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, गुजरांवाला, लाहौर, झंग, चिनियोट और फैसलाबाद में क़यामत मचा। तूफानी बारिशों और भारतीय डैमों के पानी ने तबाही मचा दी। खानदान छतों पर लिपटे बेबसी से देख रहे हैं कि उनके घर डूब रहे हैं। क्या ये दरिंदा बना हुआ पानी कुछ बाकी छोड़ेगा? पंजाब के दही इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अमवात का सिलसिला अभी तक जारी है। क्या हुकूमत की नाकामियों ने ये बहरान पैदा किया है? ये सैलाब पंजाब और सिंध के और कौन कौन से इलाकों को मुतासिर करेगा? क्या ये सैलाब हम पर आजमाइश है या इंसानी गलतियों का नतीजा है? क्या हुकूमत के डैम न बनाने पर हम अब भी इंसानी जानों को पानी के हवाले करते रहेंगे? यह है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, बस किसी वक्त रात की खामोशी में पानी के शोर की गूंज सुनाई देती है, जब दरिया अपने किनारों से बाहर निकल आते हैं और पुरसकून देहात को कीचड़ और मलबे के समंदर में बदल देते हैं। अब की बार पाकिस्तान में 2025 के मानसून सैलाब किसी क़यामत से कम नहीं रहे। जुलाई के आखिर से शुरू होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिसे भारतीय डैमों से छोड़े गए पानी ने मजीद बढ़ा दिया है। खानदान छतों से लिपटे हुए हैं, बेबसी से देखते हैं कि उनके घर गंदे सैलाबी पानी में डूब रहे हैं। नारोवाल के एक रिहायशी ने कहा, पानी किसी दरिंदे की तरह आया और लम्हों में हमारी सालों की मेहनत बहा कर ले गया। ये होलनाक मंजर तबाही की फौरी झलक दिखाते हैं। जिंदगियां लम्हों में ख़त्म हो गईं, बस्तियां उजड़ गईं और बच जाने वाले जहनी सदमे के साथ जी रहे हैं। पंजाब में सैलाब अमूमन शदीद मानसून बारिशों, रावी, चनाब और सतलुज के दरिया की तूग़यानी या किनारों के ऊपर से पानी के अखराज की वजह से आते हैं। अचानक आने वाले सैलाब लोगों के डूबने या इमारतों के गिरने से जाने लेते हैं। हज़ारों अफराद को आर्जी कैंपों में पनाह लेनी पड़ती है और जहनी दबाव उनकी ज़िंदगियों पर छा जाते हैं। मौजूदा बहरान में 19 अगस्त 2025 को हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग तक 12 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं और गुजरांवाला में एक ही दिन में 15 अमवात हुई, कभी दीवार गिरने से तो कभी करंट लगने से। दोस्तों, मरकज़ी और जनूबी पंजाब सबसे ज़्यादा जद में आए हैं। लाहौर जैसे बड़े शहर भी डूबे हैं, लेकिन असल तबाही दही अजला मसलन सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, गुजरांवाला, झंग और चिनियोट में हुई, खसूसन चनाब के किनारे पर। 1600 से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सिर्फ चनाब के किनारे पर 991 देहात डूबे हैं। तकरीबन 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं और मजमूई तौर पर 15 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। नारोवाल में लोग कमर तक पानी में डूबकर सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सियालकोट में लोग इंसानी जंजीरें बनाकर इमदाद मांगते हैं, लेकिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खाने पीने की अशिया और साफ पानी की कमी है। तिब्बी सहूलियात नापैद हैं। कैंपों में गंदगी की वजह से डायरिया, हैज़ा और मलेरिया फैलने के खदशात हैं। 700 से ज़्यादा रिलीफ कैंप और 265 मेडिकल मराकज़ कायम हैं, लेकिन रास्ते बंद होने से इमदाद रुक गई है। मवेशियों का चारा ख़त्म होने से हज़ारों जानवर मर गए हैं, जिससे मुल्की आबादी का 45% आमदन, जो कि दही मईशत थी, पानी में डूब कर रह गया। पंजाब के कुछ इलाके फितरी तौर पर ज़्यादा हसास हैं। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और सतलुज के नशेबी इलाके, ख़ास तौर पर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर की वादियाँ। दोस्तों, हर साल सैलाब आते हैं और ग्लेशियर्स पिघलने के साथ साथ जंगलात की कटाई ने ख़तरा बढ़ा दिया है। मौसमियाती महकमा ने मज़ीद बारिशों और इंतहाई बुलंद सतह के सैलाब की पेशगोई की है, जो सितंबर तक जा सकता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सख्त हिदायत दी हैं कि फ़ौरन ऊंची जगहों या कैंपों में मुंतकिल हों, वरना जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। दोस्तों, पंजाब जो पाकिस्तान का ज़राई दिल है, गंदम, चावल और कपास की पैदावार का मरकज़ है। लाखों एकड़ खेत डूब गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सड़कें, पुल, स्कूल और 57,000 से ज़ायद घर मलबे का ढेर बन गए हैं। कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, रोज़गार ख़त्म हो गया है, गुर्बत का ग्राफ मज़ीद बढ़ गया है। वर्ल्ड बैंक के अंदाजे के मुताबिक ऐसे वाक़ियात मईशत को 2% से ज़्यादा GDP का नुकसान पहुँचाते हैं, जो कि पहले से ही 2.1% की रफ्तार से चल रही है। हुकूमत ने एक तरफ 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है।
फौज रेस्क्यू के लिए निकली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए डैमों का ऐलान किया और हेल्पलाइन कायम की, लेकिन दूसरी तरफ तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की कमी आया है। डैम, फंड, प्रोटेक्शन और निकासी के निज़ाम नाकाफ़ी है। भारत पर इल्ज़ाम तराशी बेसूद है, क्योंकि ज़्यादातर पानी का अखराज वहाँ भी सैलाब से बचने के लिए ज़रूरी होता है। असल वजह बढ़ता हुआ मौसमियाती बहरान और नाकिस शहरी मनसूबाबंदी है। बात यह है ही नहीं कि हुकूमत क्या कर रही है, बल्कि असल सवाल तो ये है कि हुकूमत क्या कर रही थी। 1970 की दहाई से माहिरीन बता रहे थे कि अगर तुम लोग सियासत और कुर्सी के खेल से बाहर ना निकले तो ये नौबत आएगी। पिछले 55 साल से माहिरीन की एक दो नस्लें यही बताते बताते कब्रों में जा सोई हैं, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे अफसोसनाक बात यह है कि अगले साल इससे भी बदतर हो सकते हैं, और इस कदर बदतर के 2050 तक 50 करोड़ लोग बेघर हो सकते हैं। और अगर हम लोगों ने हुक्मरानों की कारकर्दगी पर सवाल ना उठाया तो हम अगले साल खुदा न खास्ता फिर इसी तरह अपने माल, मवेशी, घर और बच्चे डूबते देख कर रो रहे होंगे। ये खुदा की आजमाइश नहीं है, बल्कि हमारी तारीखी नाकामियों का नतीजा है। खुदा की आजमाइश और इंसानी आफत में वही फ़र्क है जो कुदरती मौत और किसी के कत्ल करने में है। दोस्तों, अब तक सिर्फ पंजाब के सैलाब ने 2.5 लाख अफराद को बेघर, 15 लाख को मुतासर और कम से कम 123 अफराद की जान ले ली है, और अभी तक इसकी तबाही का सिलसिला जारी है, जो कि NDMA के मुताबिक 1 सितंबर को तौसा बैराज और गाजी घाट के बंद तोड़ते हुए 2 से 3 सितंबर को राजनपुर के मुल्हिका इलाकों को नुकसान पहुंचाते हुए सिंध में सखर, लाड़काना, दादू और ठट्ठा की आबादी को मुतासर करते हुए केटी बंदर के मकाम पर बहिरा अरब में जा गिरेगा। खुदारा हुकूमत की तरफ से किए गए हिफाजती ऐलानात पर अमल करें। जहाँ जहाँ खतरा है वो जगह छोड़ दें। आपका घर और आपका सामान बहुत कीमती होगा, लेकिन आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अपनी हिफाजत को पहली तरजीह बनाएं। अगली बार फिर मिलते हैं मौसम की नई मालूमात के साथ। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।